हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स जीवन क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का एनसीईआरटी का इंग्लिश मीडियम, ठीक है। जो कि आज हम इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एग्जाम्पल 1 से लेके 4 तक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट मतलब कि आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा कि आपको एक्सरसाइज 1.1 कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, आप देख सकते हैं। एक तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, कंसिडर द नंबर 4 एंड वेयर एन इज अ नेचुरल नंबर। क्या है, वेयर n क्या है, जो नेचुरल नंबर। सो चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 पावर n इंड विथ जीरो डिजिट्स। ओके, सो करेक्ट, इंड विथ डिजिट जीरो होगा, ठीक है। यहाँ डिजिट जीरो, ओके। सो इंड विथ डिजिट जीरो। सो हम चेक करने वाले हैं कि वो इंड विथ डिजिट जीरो हो रहा है और कुछ और हो रहा है, ठीक है। तो ये पूरा थियोरी आंसर है, ठीक है। आपको अच्छा से समझना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, ओके। सो क्या है, 4n और क्या है, n इज नेचुरल नंबर। सो n इज नेचुरल नंबर, ओके। सो हम जानते हैं इफ द नंबर इज 4n, आंसर, ठीक है, आंसर इफ द नंबर इज 4n, ओके। सो अगर हम इसको 5 डिविजिबल लेते हैं तो क्या वो पॉसिबल होगा, ठीक है। देखते हैं पॉसिबल होता है या नहीं होता है। सो हम लेते हैं, यहां पर लिखेंगे डिविजिबल बाय 5, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन, ओके। तो ये पॉसिबल नहीं होगा। सो ये लिख सकते हैं आप, दैट इज प्राइम फोर एन। सो प्राइम कौन सा है हमारा, 5, ओके। सो 5 डिविजिबल बाय 5 इज नॉट पॉसिबल। सो क्योंकि आप क्यों पॉसिबल नहीं हो रहा है, क्योंकि हम जब हम यहाँ पर 4n, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम इसे लिख सकते हैं 2 द पावर ऑफ 2n लिख सकते हैं आराम से। क्योंकि जब हम इसको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा, ये 4n आएगा। तो ये 2 होगा, ठीक है। सो 2 भी क्या है, सो यहां पर हम फाइनल आंसर क्या होगा हमारा, सो देयर इज नो नेचुरल नंबर एंड फॉर विच 4n इंड विथ द डिजिट इज जीरो। सो आप यहां पर फाइनल आंसर लिखेंगे यहां पर, ठीक है। देयर इज नो नेचुरल number and for which 4n ends with the digit 0। सो ये होगा हमारा फाइनल आंसर, आप बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब जाते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 2 में, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट मतलब आपको यहाँ पर बेसिक स्टार्ट होता है, ठीक है। इसलिए आप इसको इंपॉर्टेंट बेसिक के लिए आप इसको इंपॉर्टेंट ले सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है, 2 में, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। सो हम इस मेथड से हम फाइंड करेंगे 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। सो ठीक है, यहां पर आप एलसीएम एंड एचसीएफ कितना, 6। सो अब यहां पर लिखिए 6 2 3 and 3 1। सो आप इसको यहां पर 2 × 3 × 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6।
इसको आप ऐसे अभी लिख दीजिए नॉर्मल के लिए। उसका कितना है 20 का जब हम निकालेंगे कितना आएगा 2, सो 10, 2, 5, 5, 1। ओके, तो लिखेंगे हम यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना जाएगा 2 2 4 एंड 4 इंटू 5 इज 20। करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ क्या इंपॉर्टेंट को क्या रखना है वो आप ध्यान दे सकते हैं। आप यहाँ पर लिखिए LCM एंड HCF, ठीक है, HCF। ओके, यहाँ पर आप लिखिए 2 इंटू 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। उसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 20। अब पर कॉमन क्या है दोनों में कॉमन है ये 2। क्या कॉमन है, ये 2 कॉमन है, तो इसको हम सिर्फ एक 2 मानेंगे, ठीक है। जब कॉमन हो रहा है कुछ भी चीज ऊपर और नीचे, उसको क्या मानेंगे हम, एक 2 मानेंगे, ठीक है। तो उसी प्रकार से, ठीक है, जब तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है आपको HCF, ठीक है। 6, 20 का जो HCF हमारा होगा वो 2 आएगा। ओके, और LCM ठीक है, 6, 20 का जो है वो क्या बचेगा। अब यहाँ पर तो एक ही हो गया, तो यहाँ पर हम एक ही लेंगे, क्या लेंगे, एक ही लेंगे। तो यहाँ पर हम एक लेंगे 2 इंटू 2, ठीक है, हमने ये लिया फिर ये लिया। अब यहाँ पर ये लेंगे क्योंकि ऊपर नीचे दोनों करके लिखना है हमें, ठीक है। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 60। ओके, सो ये हमारा हो गया HCF और LCM, ये हमने फाइंड कर लिया, इजी। अब क्या करना है, ठीक है, नोट में आप लिखिए, यहाँ पर नोट में आप लिखेंगे, ठीक है, कि जब हमने HCF लिया, ठीक है, 6, 20 का, तो कितना आया 2 द पावर ऑफ 1, मतलब क्या है, स्मॉलेस्ट प्रोडक्ट है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, अब लिखिए आप स्मॉलेस्ट प्रोडक्ट, मतलब स्मॉलेस्ट पावर प्रोडक्ट आप इसे लिख सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, प्रोडक्ट भी आप लिखिए, प्रोडक्ट। और LCM का 6, 20 का जो कितना आया। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि LCM में 2 कितने हैं, 2 बार है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 द पावर ऑफ 2। ओके, नाउ 3 कितने बार है, ठीक है, सो 3 एक बार है, सो 3 हमने लिख दिया एक बार। सो 5 कितना बार है, 5 एक बार, सो इंटू 5 1 टाइम इज इक्वल टू द ग्रेटेस्ट पावर प्रोडक्ट। ये हमारा फर्स्ट और सेकेंड एग्जाम्पल का आंसर हो गया, ठीक है। इजी बेसिक में आपको ये समझना जरूरी है, ठीक है, कि जब हमने ये लिया, मैं क्या करना है, कॉमन डिवीजन एक फाइंड करना है। जो ये कॉमन डिवीजन में क्या लिखना है, HCF लिखना है, फिर LCM में दोनों मिक्स करके जितने भी बचे हैं उसको लिखना है, उसको फिर वैल्यू लिखना है। सो जो भी कितना स्मॉलेस्ट और हाईएस्ट में हमने उसको सेपरेट किया, ठीक है। सो चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 में, एग्जाम्पल नंबर 3। ओके, सो find the HCF of 96 and 404 by the prime factorization method। सेम मेथड यहाँ भी यूज करना है। सो फाइंड देयर LCM, यहाँ पर लिखा है लेकिन फाइंड देयर LCM, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे एग्जाम्पल 3 का सॉल्यूशन, ठीक है। किससे हम फाइंड कर रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से, ठीक है। तो लिखेंगे हम यहाँ पर प्राइम, ठीक है, PRI प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, सो हमें क्या गिवन है, 96 एंड 404 गिवन में। आप यहाँ पर इसको गिवन में लिख सकते हैं, गिवन में आप यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है।
सो गिवन में अब यहाँ क्या लिखना है हमें 96। अभी क्या करना है 96 का हम एलसीएम फाइंड करेंगे, देन 404 का फाइंड करेंगे, दोनों का फाइंड करते हैं एचसीएफ। सिर्फ हमें एचसीएफ फाइंड करना है, एलसीएम नहीं, क्योंकि एलसीएम में लास्ट में देखेंगे हमारा एलसीएम कितना आया, ठीक है। सो यहाँ पर हम एचसीएफ जब फाइंड करेंगे 96 का, सो ये कितना जाएगा 290 का हाफ कितना 45 एंड 3 इज 48, then 2 is 24, then again 2 is 12, 6, 2, 3, 3, 1। सो यहाँ पर कितना है 1 2 3 4 5। सो यहाँ पर लिखेंगे हम यहाँ पर 2 द पावर ऑफ 5, अदरवाइज 2 कितने टाइम है 5 टाइम है, ठीक है। और 3 कितने बार है 1 बार, सो इंटू 3, ठीक है। अब हम देखते हैं 404 का, ठीक है, 404 का। सो यहाँ लिखेंगे 2 कितना आ जाएगा हमारा 202, देन अगेन 2 कितना आ जाएगा 101। 101 का कितना है, सिर्फ ये किसी भी 2 3 4 5 6 से नहीं होगा, इसे डायरेक्ट में लिखेंगे 101, 1 खत्म, ठीक है। सो 2 कितने टाइम आया, ये इसका है, ये इसका, ठीक है। सो 2 टाइम है और 101 1 टाइम, सो इंटू 101, ठीक है। हमने ये और ये फाइंड कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है HCF को 2 इंटीजर। अब यहाँ पर आप यहाँ पर लिख सकते हैं, देख सकते हैं आप, सेपरेट में इसको लिखते हैं, ठीक है 2, अदरवाइज यहाँ पर लिखिए आप 96 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम, ठीक है 5 टाइम। उसके बाद ये 404 वाला लिखिए आप, 404 का 2 इंटू 2 इंटू 101, ठीक है। अब कॉमन रीजन कौन सा है, ऑफकोर्स 2 ही है, ठीक है। सो हमें क्या मिला, ये मिला, ठीक है, ओके, हमें ये मिला। अब 2 इंटीजर लिखेंगे यहाँ पर हम HCF ऑफ 2 इंटीजर 2 द पावर 2 इज 4, ठीक है। सो दीज 2 इंटीजर इज 2 द पावर ऑफ 4। अब क्या करना है, हमें LCM फाइंड करना है, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, लिखेंगे हम LCM किसका 96 और 404 का, ठीक है। तो ऊपर में हम 96 इंटू 404 बाई HCF हमारा क्या है, वो भी सेम ही है 96 कामा 404 इज इक्वल टू करेंगे। सो 96 इंटू 404। अभी हमारा HCF 96 कामा 404 कितना आया, ये आया हमारा 2 इंटीजर कितना आया 2 का जब हम पावर 4 की HCF वाला तो कितना आया 4 आया, तो 4 यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। अब जब हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। सो 96 इंटू 404 इज 38,784, ओके, डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 96 एंड 96, ठीक है। तो हमारा ये हो गया फाइंड द एलसीएम ऑफ का आंसर, ठीक है, क्लियर, ये हमारा हो गया आंसर। नाउ अभी जाते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन भी सेम है, बस उसमें क्या करना है प्राइम फैक्टोरियल्स भी उसमें भी मेथड वही यूज करना है, ठीक है। सो एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या करना है, फाइंड द HCF, यहाँ पर क्वेश्चन है फाइंड द HCF एंड LCM
दोनों फाइंड करना है, ठीक है। क्या करना है, दोनों फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6, 72, एंड इसमें क्या 3 दिया है, बस इसमें पता है क्या डिफरेंस क्या है, इसमें 2 दिया है, इसमें 1, 2 और 3 दिया है, ठीक है। सो यूजिंग द सेम मेथड, ओके। नाउ स्टार्ट। सो फर्स्ट हमें क्या दिया है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन, ठीक है, HCF और you can say HCF and LCM is equal to 6, 72, 120, ओके। सो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे 6 का, ठीक है, 3, 3, 1। सो लिखेंगे हम 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, देन उसको कौन सा 72, ठीक है, 72 का 2 से हो जाएगा, या सो कहना है 36, देन अगेन 2 से 15 एंड 3 इज 18, देन अगेन 2 से 9, देन 3, सो यहाँ पर 72 का क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, आई एम राइट, या। नाउ देखेंगे 120 का, ठीक है, 120 का 2 से जाएगा, कितना जाएगा ये 50, 60, नाउ 30 to 15, ठीक है, 3, 5, देन 5, 1, ठीक है। आपको LCM HCF को आना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर LCM और HCF भी आपको आंसर देगा, ठीक है। तो अगर आपको नहीं आता है, ठीक है, तो मोस्टली आपको तो आना ही चाहिए क्योंकि ये पहले ही पढ़ाई हो चुका होता है, ठीक है। LCM HCF का ये लो लेवल है, ठीक है, आप मतलब आपको तो पता ही होगा, ठीक है। सो अब ये क्या करेंगे 120 का, ठीक है। सो 120 का क्या आ रहा है यहाँ पर वो लिखेंगे हम, ठीक है, लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 5। अब क्या करना है, हमें कॉमन रीजन देखना है, ठीक है। क्या देखना है, कॉमन रीजन, ओके, या सो कॉमन रीजन हमें कितने 2 मिल रहे हैं, राइट, या क्योंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं 2 और ये 3 भी है, ठीक है। सो 2 को हम कॉमन रीजन ले लेते हैं, आप इसको पता है कवर कर दीजिए, आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 3 भी है, मतलब यहाँ पर 3 लेना है, ठीक है, मतलब सॉरी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये 2 है, ठीक है, और ये 3 है। सो हमारा कॉमन रीजन क्या है, आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 2 and 3, राइट। सो HCF 6, 72, 120 is 2, 3, राइट, इज इक्वल टू 6, ओके। सो अब बचे क्या है वो, क्योंकि यहाँ पर खत्म हो गया, आप मान लीजिए वो खत्म हो गया, ठीक है। अब बचे कितने हैं, सो LCM में 2 द पावर ऑफ 3, 1, क्योंकि पता है ये जब हम कॉमन रीजन करते हैं तो वो एक ही काउंट होता है, ठीक है, 2 काउंट नहीं होता, ठीक है। सो 2 द पावर ऑफ 3 इंटू 3 द पावर ऑफ 3 द पावर ऑफ 2 एंड 5 द पावर ऑफ 1 इज इक्वल टू 360, राइट। सो LCM हमारा क्या है, अब हम फाइनल आंसर लिखते हैं यहाँ पर LCM जब हम 6, 72 और 120 करते हैं, कितना क्या आता है हमारा, 2 का पावर 3 नहीं 3 टाइम, और 3 का 2 टाइम, 5 का 1 टाइम। जब इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, जब कैसे कैलकुलेट करना है, जब आप 2 को 3 बार लिखेंगे, 3 को 2 बार लिखेंगे, 5 को, वैसे कितना जाएगा हमारा 360 आएगा, ओके। सो एक आप नोट लिख लीजिए, नोट, ठीक है,
जब आप 6 इंटू 72 इंटू 120 is equal to not we will calculate, wait, so 6 into 72 into 120 is equal to not HCF of 6 comma 72 comma 120 into LCM of same 672 and 120 is equal to not है कि जब ये है, ठीक है, is equal to not the HCF and LCM. So this is your final answer of example number 4. I hope you understood all questions and answers. So we will meet again exercise 1.1. उसको हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप क्लियर से सॉल्व करेंगे. ये सिर्फ बेसिक के लिए आप इसको इंट्रोडक्शन ले सकते हैं, क्योंकि जब आप 1.1 सॉल्व करेंगे आई प्रॉमिस यू विदाउट सीइंग आप एग्जाम्पल्स कर सकते हैं. इतना ईजी है, क्योंकि आपको एक्सरसाइज में थोड़ा हार्ड लेवल है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, बट डोंट वरी. ओके, हम उसको भी आराम से क्लियर करेंगे उसके बाद. ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय.